Hello everyone, once again welcome you in my channel Reasoning at the rate Ayush Agarwal. आज मैं अपने चैप्टर को फर्दर आगे लेकर जाऊंगा जो हम कर रहे थे क्लॉक पे। क्लॉक पे हमने दो चीज़ें सीख ली थी। एक तो मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, मिरर इमेज जिसे हम वर्टिकल इमेज भी कहते हैं। इसे निकालने का क्या फॉर्मूला था, कोई भी नंबर गिवन है, एक्चुअल टाइम जो गिवन है उसे 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो एक्चुअल टाइम को, या फिर 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर दो एक्चुअल टाइम को, तो हमारी मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज आ जाती थी। और उसी समय हमने क्या सीखा था दूसरा, कि कैसे हम वाटर इमेज जिसे हम हॉरिजॉन्टल इमेज भी कहते थे, इसे निकालने का क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल टाइम जो दे रखा है उसे हम 18 hours 30 minutes से सब्ट्रैक्ट कर देते थे एक्चुअल टाइम को, तो हमारी वाटर इमेज आ जाती थी। कल हमने क्या सीखा था, सेकंड टाइप में जो हमने सीखा था टाइप 2, ये टाइप 1 था क्लॉक चैप्टर में। टाइप 2 में हमने सीखा था कि स्पीड ऑफ आवर हैंड कितनी होती है, 1/2 डिग्री पर मिनट। स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी होती है, 6 डिग्री पर मिनट। और सीखी थी हमने स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वो आती थी हमारी 360 डिग्री पर मिनट। आज हम क्या सीखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें एंगल दे रखा हो तो उस एंगल से हम नहीं, जब हमें टाइम दे रखा हो उस टाइम से हम उन दो सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालें। मतलब कि हमें कोई भी टाइम दे रखा है, सपोज कोई भी टाइम दे रखा है, इसे क्वेश्चन की तरह लेके चलते हैं। एग्जांपल जैसे इट इज़ 7:30 इन अ क्लॉक, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। देन व्हाट विल बी द एंगल formed between both the hands of the clock। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें मैं, कि जैसे हमें ये घड़ी दे रखी है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमें एक घड़ी दे रखी है और हमें बता रखा है कि हमारी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। कितने, 7:30। 7:30 का क्या मतलब है, जो हमारी हैंड आर हैंड होगा वो कहाँ पे होगा, 8 और 7 के बीच में होगा।
और मिनट हैंड कहाँ होगी, 6 पे होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसे निकालने का क्या तरीका है, इसे स्टेप बाय स्टेप से निकलेगा ये। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसका मतलब है एट 7:30 द आवर हैंड is exactly between 7 and 8 while minute hand is at 6। तो ये एंगल निकालने का क्या तरीका है, इस एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, जो यह एंगल कैसे निकालेंगे हम, एंगल इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द डिजिट 6 and 7 plus half the distance between the digit 7 and 8। मतलब क्या कह रहा है ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है ना 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, 6 और 7 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, हमने कल ही पढ़ा था कि एक डिवीज़न से जब दूसरे डिवीज़न कोई घड़ी की सुई मूव करती है तो वह 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसने 30 डिग्री कवर किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री प्लस हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिजिट 7 and 8, 7 और 8 के बीच में। क्यों ये हम हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी 7:30 बज रहे हैं। 7:30 का मतलब जो ये आर हैंड है ना, ये आर हैंड ये 8 और 7 के बीच में होगा, 8 और 7 के बीच में होगा, तो कितना आएगा 30 डिग्री। इस कितना आया 45 डिग्री आंसर आया। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये 45 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का। पर हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम एंगल की बात करते हैं ना कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा दो एंगल फॉर्म होंगे, एक तो दो सुइयों के बीच में और एक आउटसाइड, एक ये एक तो ये वाला फॉर्म होगा, एक ये वाला फॉर्म होगा। तो ये तो हमने निकाल दिया 45, ये कैसे निकलेगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है पूरा जो क्लॉक का वो होता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसमें से हमने 45 तो चल लिया है, 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 315 डिग्री। तो मतलब दो सुइयों के बीच में दो एंगल फॉर्म होंगे, एक तो होगा 45 और दूसरा होगा 315। ये तो हमारा है जब हम पूरा डिटेल इसे सॉल्व करें, पर पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है। पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वह है 60 H माइनस, ये डिफरेंस है, ये माइनस नहीं है डिफरेंस है, 11m/2। ये हमारा एंगल निकाल देगा दो सुइयों के बीच में, गिवन टाइम पे दो सुइयों के बीच में ये हमारा एंगल निकाल देगा, वेयर
जो वेयर एच क्या है, इट इज़ ए स्मॉलर टाइम मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या क्या मतलब है इसका। और एम है हमारा मिनट, और ये हमारा है डिफरेंस मतलब कि हम इसमें साइन इग्नोर करेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे। इग्नोर से मेरा क्या मतलब है कि जैसे 20 दिस 40 तो क्या आएगा, 20 आएगा, माइनस नहीं आएगा। 40 डिफरेंस 20, ये भी 20 ही आएगा। इसका मतलब है कि हम इसमें साइन इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन वही लेते हैं, 730 में बताओ कि एंगल क्या फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि जब 730 का क्या मतलब है कि जो आर हैंड की सुई है ना, वह 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है आर हैंड की सुई। तो यहाँ पे एच क्या आएगा, एच आएगा स्मॉलर टाइम मतलब 7, 60 इंटू 7 डिफरेंस 11 इंटू मिनट, मैंने बात की थी मिनट ये है 30 तो 30 अपॉन 2, ये हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया 420 डिफरेंस 330 अपॉन 2 90 अपॉन 2, क्या आंसर आ गया 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है जब हमारी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। और ये एंगल कौन सा है, इनर एंगल है। और हमें पता है कि एक समय पे घड़ी में 2 एंगल फॉर्म होते हैं, तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल 360 माइनस 45 डिग्री, तो कितना आ गया 315 डिग्री। ये हमारा पेपर में जब भी हमसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताओ इस टाइम में घड़ी में क्या एंगल बनेगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है।